हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 15 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी तक आपने चैप्टर 14 तक के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमशः वहां आप देख सकते हैं। वहां हमने चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ उसके आंसर जो है करा चुके हैं। आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो बीजी रॉसेन ने। आपको याद रखना है जो बीजी रॉसेन है सबसे पहले इन्होंने ही जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ये आपको याद रखना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, यह पारित किया गया था सन 1972 में यानी 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है। तो देखिए टोटल हमारे देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनकी संख्या कितनी है 18 या 18। आपको याद रखना है देश में कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो ये 18 है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है यानी फर्स्ट मध्य प्रदेश का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना जो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां है, यह मंडला में है। कहां है, मंडला में। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर के रूप में भी चिन्हित किया गया है। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को ही मध्य प्रदेश का ऐसा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसको कि बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो आपको बताना है जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली गेंडा से संबंधित है यानी गेंडों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है भूमि की ऊपरी उर्वर परत क्या कहलाती है। तो भूमि की ऊपरी उर्वर परत क्या कहलाती है तो मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए जो बंबू होता है यानी जो बांस का प्लांट है इसकी भारत में कितनी स्पीसीज हैं। तो आपको याद रखना है भारत में जो बांस की 100 स्पीसीज जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। किससे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंडला जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल में होने वाली कृषि कहलाती है। तो देखिए स्वच्छ जल में होने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो यह जल संवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है, जल संवर्धन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है। तो जो रेड डाटा बुक है यह किसके संरक्षण से संबंधित है, यह विलुप्त प्राय प्रजातियां यानी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यह जो रेड डाटा बुक है यह किसके संरक्षण से संबंधित है, विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अभयारण्य का आधुनिक नाम लिखिए। तो अभयारण्य का आधुनिक नाम क्या है, शरण स्थल। क्या नाम है, शरण स्थल। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है यह 1976 में प्रारंभ हुआ।
1976 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां होती है? तो यदि हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है ये कहां पाई जाती है? ब्राजील में। कहां पाई जाती है? ब्राजील में, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का यदि पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और यदि मध्य प्रदेश का पूछे तो कान्हा नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अन्य नाम क्या है? यानी जो बायोडाइवर्सिटी है इसका दूसरा नाम क्या है? तो जैविक विविधता। क्या है? जैविक विविधता, ये जैव विविधता का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है IUCN यानी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, जो IUCN है इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह मार्गिस में स्थित है। कहां? स्विट्जरलैंड के मार्गिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना विश्व वन दिवस जो है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जो घाना पक्षी अभयारण्य है यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो आपको बताना है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जंगली गधे जो हैं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सोन चिड़िया भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर भी क्या है? राजस्थान। राजस्थान में ही क्या पाई जाती है? सोन चिड़िया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। ये क्वेश्चन तो बार बार पेपर में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए भारत में यदि हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पेपर में पूछा जा सकता है आपके। इसकी स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में यानी 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण दिवस है या पर्यावरण संरक्षण जो है यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए वनों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम है यह कब लागू किया गया? तो 1980 में यानी 1980 में। अगला क्वेश्चन है विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? अमेज़न वर्षा वनों को जाना जाता है। तो यहां पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं चैप्टर 15 के ये आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि चैप्टर 15 से भी कई सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।